नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को कड़ा झटका लग गया है। आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है और जैसे ही ये आदेश जारी हुआ वैसे ही हंगामा मच गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। जी वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा मामला है क्या, किस बात के लिए अरेस्ट वारंट जारी हो गया? देखिए, ग्वालियर में केस फाइल हुआ है। एफआईआर कॉपी तो मेरे पास भी नहीं है, कोई एक्सपर्ट कमेंट करना बहुत मुश्किल है इसमें। हम भी अखबारी खबर पढ़ी कुछ बोल पाएंगे। ग्वालियर कोर्ट में एक केस है। आर्म्स का एक लाइसेंस होता है, जो लाइसेंस का एक्ट है उसका, आर्म्स एक्ट में सेक्शन 13 में और सेक्शन 16 में उसका फी है, रिन्यूअल है, ये डाला हुआ है। और सेक्शन 25 में है कि अगर कोई आदमी फेक लाइसेंस या लाइसेंस एक्सपायर कर गया हो या लाइसेंस फेक हो, उसके नाम पर कोई आदमी आर्म्स सप्लाई करता है, सजा उसमें मिनिमम 7 साल, एक्सटेंडेबल टू लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है, आजीवन कारावास भी उसमें, बड़ी बड़ी सजा उसमें होती है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि लालू जी आर्म्स सप्लाई में कब चले गए। बिल्कुल, ये मेरे समझ के बाहर की बात है, वो भी ग्वालियर में। दूसरी बात है, उसमें इनके पिताजी का नाम गलत लिखा हुआ है। इनके पिताजी का नाम कुंदन राय है, वहाँ कुंदरिका सिंह लिखा हुआ है। बिल्कुल। पता नहीं एड्रेस में क्या लिखा हुआ है। होता क्या है, जब कोई रिनाउंड आदमी होता है तो गूगल आदि से नाम खोजता है आदमी। अब गूगल से नाम, अगर तुम्हारा नाम समरीन है तो समरीन खोजेगा, सबसे पहले ऊपर में तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो समरीन को दूसरा भी हो सकती है, तो चला आएगा पुलिस। ऐसा कई एक बार हम लोगों ने सुना है इसी बात को कि गूगल पर खोजा, गूगल पर देखा नाम तो बोला हाँ फोटो भी यही आ रहा है, फोटो तो सबका वेबसाइट पर लगा हुआ है, तो निकाल लिया, वहां पहुंच गया। लेकिन हाँ, ये केस 95-97 के बीच का है। आज नहीं कुछ भी तो हमको लगता है कि उसका 29 साल हो गया। तो 29 साल में अभी तक चार्जशीट भी सबमिट नहीं हुआ है उसमें। 29 साल में एफआईआर हुआ होगा, इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, 23 आदमी के ऊपर एफआईआर है, 23 में 5 आदमी मर भी चुका है, कुछ लोग इसमें अरेस्ट भी हैं, कुछ लोग फरार भी हैं। एक लालू प्रसाद यादव नाम है, इसके पिताजी का नाम कुंतिका सिंह है। एड्रेस में क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। यह कहना बहुत ही अति गलत माना जाएगा कि उनके 29 साल उनके पास नेम और एड्रेस नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, या उनका पता आदि कुछ लिखा हुआ है? इतना लिखने तो नहीं होगा। पिताजी का नाम भी गलत लिखा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अखबारी सेंसेशन केवल है, इसमें कोई फैक्चुअलिटी नहीं है इस मैटर में। क्योंकि लालू प्रसाद जी के पास इस ढंग का आरोप होने का सवाल कहाँ। आर्म्स का वो भी लाइसेंस लेकर सप्लाई को मुख्यमंत्री करेगा, मुख्यमंत्री आएगा 20 लाइसेंस ऐसे ही ले लेगा। तो लाइसेंस, फेक लाइसेंस पे उसको कहते हैं। मतलब लाइसेंस होता है जो लाइसेंस नहीं है, उस लाइसेंस पर आर्म्स सप्लाई था या कारतूस का सेल परचेज था। ये समझ के परे बात है। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे थोड़ा और वकील साहब कि कहा तो ये भी जा रहा है कि इससे पहले भी अस्थायी अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। हालांकि उस वक्त इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि ये वही लालू प्रसाद यादव है, और तब तो ये भी कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव को फरार तक घोषित कर दिया गया था। माजरा है क्या? देखिए, इसका प्रोसीज्योर है, पहले सम्मन जारी हुआ होगा, तो सम्मन की कॉपी इनको सर्व हुई है कि नहीं सर्व हुई है। फिर बेलेबल वारंट जारी होता है, तो बेलेबल वारंट कॉपी सर्व हुई है कि नहीं सर्व हुई है, ये देखना पड़ेगा। अगर ये दोनों कॉपी सर्व नहीं हुई है तब प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करने का कोई रूल नहीं है। उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं कि अनटिल अनलेस कि आप सम्मन और वारंट इंश्योर नहीं करते हैं सर्विस को, तब तक प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर आप नहीं कर सकते हैं। तो प्रोक्लेमेशन ही गलत हो जाएगा, इसको फरार आप बोल रहे हैं। तो अगर सर्विस ऑफ सम्मन, सर्विस ऑफ वारंट नहीं हुआ है तो फरार डिक्लेयर आप नहीं कर सकते। लेकिन प्राय मजिस्ट्रेट कोर्ट ऐसा करता है। अगर इस ढंग से किया होगा तो उसको, उसमें है बहुत सा जजमेंट कि अगर आपको बिना उसके आपने कर दिया है, इनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, फैक्चुअल मिस्टेक भी है, तो ऐसे केस में तो वहाँ पे अपील में जब वहाँ जाएंगे, किसी वकील को भेजेंगे इंसिपेटरी बिल के लिए। लेकिन उसमें जो फैक्चुअल मिस्टेक है, हमें तो लगता है केस ही गलत होगा ये।
केसी गलत लग रहा केसी है गलत, हमें तो केसी गलत लग रहा है। अच्छा, हम ये भी आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे वकील साहब ये जी, बेतुकी सी आरोप है, लालू जी का आर्म डीलिंग से क्या लेना देना? मतलब कि कहीं से कोई लिंक नहीं दिख नहीं, नहीं रहा है, कुछ लिख नहीं, कहीं से कोई हमको कुछ डॉट पॉइंट जुटता हुआ नजर नहीं आ रहा। डॉट्स पे डॉट्स मिल नहीं रहे, लेकिन वकील साहब संभव सी बात है। असंभव सी बात है, लेकिन हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ये आर्म्स एक्ट होता क्या है? आर्म्स एक्ट में हो, देखिए आर्म्स एक्ट में लाइसेंस जी। पर आर्म तो कोई भी रख सकते हैं, हम्म, लाइसेंस लेके आर्म आप बेच भी सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी। लाइसेंस 5 साल के लिए होता है, लाइसेंस एक्सपायर करता है तो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस होता है। हम्म, वो अगर आर्म बेचते हैं, कारतूस बेचते हैं तो उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो ठीक कोई है। डीलर होंगे ग्वालियर में जो बेचते हैं, उसमें लालू जी का आर्म्स लाइसेंस से क्या लेना देना है? आर्म्स लाइसेंस कब लिए और कब बेचे, वे ग्वालियर में कहेंगे जाकर लाइसेंस लेंगे जाकर के। बिल्कुल, जी जी तो जी, इस समझ के बाद कोई और लालू प्रसाद होंगे, नाम ऐसा जो कई बार ऐसे बहुत सारा केस हम ऐसे लोग सुने बिल्कुल हुए हैं बिल्कुल कि बिल्कुल, नाम चूंकि चर्चित नाम है, बड़ा नाम है, हम्म, उस नाम को लोग कहीं से अपने जोड़ लिया होगा और अभी चूंकि अखबार चल रहा है, न्यूज चल रहा है, तो उसको कहीं से मिलेगा। हमें नहीं लग रहा कि इस केस में कहीं कोई इस ढंग की कोई मतलब बात। आपको नहीं लग रहा है कि इस केस में लालू प्रसाद यादव का ये वो कहीं से कोई भी कनेक्शन? दूसरा कोई लालू प्रसाद यादव होंगे वो। अच्छा अच्छा, हम ये भी आपसे समझना चाहते हैं कि अगर कोई भी शख्स आर्म्स एक्ट में पकड़ाता है वकील साहब, तो कितने दिनों की सजा होती है, देखिए कितने सालों की सजा? ये नॉन अवेलेबल हो जाएगा, जैसे आप कहते हैं प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर हो गया है, जी जी, उसके पहले अगर सम्मन सर्व हुआ होगा, वारंट भी सर्व हुआ होगा, तो वारंट के बाद नॉन अवेलेबल वारंट होता है। ऐसे लॉ में दोनों एक ही पॉइंट है, लेकिन नॉन अवेलेबल वारंट होता है, नॉन अवेलेबल वारंट आया है इनके पास? हम्म, अगर नहीं आया है तो उसके बाद उसको बिना इंश्योर किए हुए आप उसमें प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, जी, फरार डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो फरार डिक्लेयर हुआ ही नहीं होगा हमें लगता है। दूसरा, अगर फैक्चुअल मिस्टेक है तो जाके बताएगा ये लालू प्रसाद तो है ही नहीं, उसमें नाम लिखा हुआ है, फादर नाम है कुंद्रिका सिंह, एड्रेस में क्या लिखा हुआ ना वो हमको पता ना आपको पता। कौन दूसरा उसमें लिखा हुआ है क्या पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पटना फलना जिला लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है तो कहाँ से लिखा, कैसे इन्वेस्टिगेशन का कोरोबरेटिव फैक्ट जब तक क्रिमिनल लॉ में एक्ट में नहीं होगा, ऐसे लिखने से कपोल कल्पना करने से तो नहीं होता, तब किसी आदमी के नाम पर कोई केस हो जाए। आपको याद होगा एक बार गुजरात में एक केस हुआ था, उस समय के चीफ जस्टिस थे और अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, और शायद वो चीफ जस्टिस वहाँ के भी शायद थे, गुजरात के भी, तीनों के ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया था किसी मजिस्ट्रेट ने, बहुत बड़ा एक्शन हुआ था। ये सब भी होते रहता है कोर्ट में, गलत फलतनामा है। आजकल बहुत सारे लोग मजिस्ट्रेट भी इस ढंग से आने लगे हैं जिन्हें आंख मूंद के सब काम करने की आदत हो गई है, वो देखते ही नहीं है क्या है मैटर नहीं है, वो चूंकि भीड़ में आता है जैसे लगता है वो टिकट नहीं कटता है, बस वैसे वो करके दे देते हैं, तो ध्यान से देख नहीं पाते हैं। और ऐसा केस नजर में आया था, हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था कि राष्ट्रपति पर, प्राइम मिनिस्टर पर, क्या नाम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कॉग्निजेंस ले लिए थे। तो इस ढंग की बात होगी, हमें नहीं लगता है कि इसमें फैक्चुअल, हमको फैक्चुअली ये इनकरेक्ट मैटर लगता है। फैक्चुअली आपको ये इनकरेक्ट मैटर लगता है, लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब लालू प्रसाद यादव का नंबर है? देखिए, पावर टू अरेस्ट का मतलब नहीं होता है क्योंकि मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ इसमें आपको कुछ मिला है, एफआईआर कॉपी, चार्जशीट कॉपी मिली है, उसमें इनका नाम पता कहीं है ढंग से लिखा हुआ? मतलब अभी चीजें डाइसी हैं आप? अभी डाइसी हैं, तो अभी समझ में बात हमें नहीं आ रही है, और कुछ कहीं से उनके प्रवक्ता लोगों ने कुछ जारी नहीं किया इन बातों पर, तो हमें लगता है कि अखबार में कुछ बात तेजस्वी से भी पूछा गया था वकील साहब, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें इस मामले में कुछ भी मालूम नहीं। जैसे हम अभी एक जगह गए थे, फतवा में एक जगह है, उसका नाम है लालू चौक, तो हमें लगा लालू प्रसाद यादव जी के नाम पर होगा, तो हमने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के नाम पर ही चौक है। बोला नहीं नहीं, लालू यादव बगल में एक था, उसके नाम पर ही चौक है। तो ये सब लालू कॉमन नाम है, कुछ नाम है लालू, पप्पू, ये सब नाम इतना कॉमन है कि हर जगह आपको मोहल्ला में 10 नाम इस नाम मिल जाएगा। इस ढंग कोई और नाम होगा किसी का, फादर नाम गलत है तो वो नाम इनके नाम पर। दूसरा, इनका आर्म सप्लाई से लाइसेंस लेके आर्म क्यों बेचेंगे? मुख्यमंत्री के आर्म लाइसेंस लेते हैं, ये कोई समझ की बात नहीं है, ये बिना सिर पैर की बात है। बिना सिर पैर की बात आपको लग रही है? एक आखिरी सवाल वकील साहब, क्या लगता है आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है और कब तक चीजें साफ हो जाएंगी? संभावना कम है, कोई वकील जाएंगे सब बात को वहां जाकर क्लियर कर देंगे। अगर इनके ऊपर कोई चिट्ठी और कोई लेटर को सर्व हुआ होगा तब ना, क्योंकि अगर हुआ इसके पहले सम्मन सर्व हुआ होगा, तो उसके पहले फिर वारंट आया होगा, तो कुछ सर्विस अगर हुआ होता तो आज थोड़े अखबार में जब चुनाव के समय में बात आती। ये कहीं न कहीं कोई पहली बात है, उसको लेकर लोग अपना पतंग की तरह उड़ा रहे हैं बात को। हमें नहीं लग रहा है इसमें कोई बात, तथ्य नाम की कोई चीज होगी।
चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वकील साहब ने। तो देखिए, अभी देखना होगा, थोड़ा इंतजार और करना होगा और देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।